हाय आशीष, कैसे हो आप? ऑल गुड। कैसे हो नवीन आप? एकदम बढ़िया। मतलब कंपटीशन दे रहे हैं हम एक दूसरे को। नहीं, अभी थोड़ा पीछे हो तुम। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? कैसा गया? आप अगर हमसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें तो। pretty much जैसे सबका गया यार, घर में ही थे। और इनिशियली तो खैर ऑब्वियसली आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। एंड हाँ। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बंद हो गया, मतलब काम भी बंद हो गया। हम्म। बाहर जाना भी बंद हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यू आर क्लूलेस फॉर अ व्हाइल कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होना है ऐसे। तो वही था। बट आई थिंक स्लोली फिर सब कुछ जैसे आदत पड़ जाती है सबको, तो हमें भी आदत पड़ गई धीरे धीरे। सॉरी, मेरी मॉम का कॉल आ गया था। आई एम सो सॉरी, मेरी मॉम का कॉल आ गया था। अच्छा, मॉम को हाय बोलना बाद में। हाँ। सो क्या कुछ नया आपने कुछ सीखा घर पे? कुछ नया कर रहे हो आप, जैसा कि वाह ये मैं कर सकता था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? कुछ ऐसा अगर आप पता शेयर नहीं। करना चाहें। नहीं, ऐसा ऐसा कोई रिवलेशन तो मुझे हुआ नहीं लाइफ में कि मुझे कुछ नया मैंने सीख लिया और आ गया, और पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या सीख लिया। बट आई थिंक वो सारी चीजें ना उन सबको पहले से आती थी, बस वो करते नहीं थे। तो ऐसा ओके। कुछ नहीं होता कि आप नया सीख लेते हो। इट्स जस्ट दैट यू डोंट गेट टाइम और यू डोंट हैव द इंक्लिनेशन। आपको ना समय मिलता है और ना आपको ऐसा लगता है कि कर लूं मैं, या इच्छा हो आपकी करने की। तो जो चीजें छूट हाँ। छूट छूट जाती हैं पीछे, शायद आप वो वापस से कर लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था हाँ। मेरे पास, वैसे भी करने के लिए काफी कुछ था जो पहले करता था, पढ़ना लिखना वो सब जारी था, तो उसी में समय बीत गया। वाह। शोज ऑन एयर जा रहे हैं आपके, एक दो शोज ऑन एयर गए, कुछ फॉलो कर रहे हो आप? कौन सा शो देख रहे थे आप? कोई भी नहीं? टीवी मेरे घर में बहुत कम चलता है, मतलब टीवी मोस्टली हाँ। या तो न्यूज के लिए चलता है या स्पोर्ट्स के लिए चलता है। हाँ। बाकी बाकी सब नेटफ्लिक्स amazon सब यही चलता है। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा कुछ खास जब पहले भी नहीं करता था इतना टेलीविजन फॉलो, तो अब भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट हम्म। हाँ, ऑब्वियस सोशल मीडिया से सब टच में रहता हूँ कि कौन कौन से शोज ऑन एयर गए, और काफी सारे चले गए एक साथ। सभी चले गए मुझे बहुत लग सारे। रहा है। तो बहुत तो सारे एक गए। साथ मतलब कहीं सिया के राम जा रहा है, कहीं चंद्रगुप्त जा रहा है, रंगरसिया जा रहा है। तो इट फील्स नाइस ऑल्सो कि यार मतलब हर शो मतलब रिपीट वैल्यू होता है, रिकॉल वैल्यू होता है शोज का। और हम्म। आपको अच्छा लगता है कि आप उन उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है जिनका इतना रिकॉल वैल्यू है हमेशा से। बिल्कुल। पेट्स हैं आपके घर पे? हम फोटोज तो देखते ही हैं, क्या है नाम और क्या क्या पेट्स है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो। आई हैव 4 डॉग्स यार। सबसे बड़ी है उनमें जो फीमेल है वो स्कॉच है, वो गोल्डन रिट्रीवर है। फिर उससे छोटा कार्बन है जो कॉकर स्पैनियल है। और फिर उससे छोटा है तूफान, जो कि मिनी पॉम है। और सबसे छोटा है क्रांति, जो दिखने में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है बेचारा, वो है हाँ, क्रांति। वो तो आपने रिसेंटली लिया, इट्स बीन लाइक वन ईयर और समथिंग ऐसा। मैंने तो पिक्चर देखे थे हाँ आप। हाँ हाँ, दो ढाई ढाई साल हो गए अब। हाँ हाँ। हाँ हाँ। राइट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर शो चंद्रगुप्त मौर्य, आशीष, पहला रिएक्शन क्या था जब आपको अप्रोच किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? ओह, आई रिमेम्बर गुनाह। आई वाज शूटिंग फॉर गुनाह। गुनाहों की शूट चल रही थी, और मुझे हम्म। उस समय चैनल हेड जो कर रहे थे सौरभ तिवारी, उनका फोन आया एक दिन हम्म। कि शूट के बाद वापसी में मुझे मिलो। तो मैंने कहा कि शूट के बाद वापसी में आपसे मिलूं मतलब। तो कहते हैं कि तो ही सेड कि नहीं, कुछ बात है करनी है। तो मुझे दिमाग में खटका कि यार शो तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अभी तो कुछ खबर है नहीं, तो बुला क्यों रहे हाँ इसके लिए। सो हाँ एनीवेज हाँ। आई वेंट देयर एंड उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि ही वाज लीविंग, इमेजिन वो छोड़ रहे थे, नोटिस पीरियड में थे। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, और जाने से पहले आई वांट यू टू टेक अप चंद्रगुप्त, उसका लीप है, एंड आई वांट यू टू डू चंद्रगुप्त। तो हम्म। इससे पहले कि मैं जाऊं तुम ये कर लो, और आई वांट यू टू साइन ऑन डॉटेड लाइन एंड जो भी है। तो व्हेनेवर यू फिनिश गुनाहो एंड व्हेनेवर दैट स्टार्ट्स, सो यू विल बी डूइंग चंद्रगुप्त ऐसा। सो उस समय क्योंकि चंद्रगुप्त जब बच्चे के साथ में चल रहा था, इट वाज वेरी पॉपुलर और बहुत अच्छे से हाँ। शूट होता था। हम्म। उस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रेश एक उसका वो था पूरा लुक, और उसकी हम्म। अप्रोच बहुत अच्छी थी। म्यूजिक, द वे इट वाज शॉट, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी फ्रेश। तो मुझे बहुत इंक्लिनेशन था, और मैं बहुत ही सोचता कि बड़ा होगा शायद ये इस तरह का शो करने को मिले, एंड देन दैट्स हाउ आई, जैसे सौरभ ने बोल भी दिया कि आप तुम हम्म। कर लो। सो हम्म।
दैट्स हाउ आई गॉट अप्रोच्ड। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे शौक था, बिकॉज आई वांटेड टू डू इट एनीवेज। और बस उस हम्म। समय वो था कि सौरभ के दिमाग में एक वो था कि मैं और नीलांजना स्पेशली जो शो की हम्म। क्रिएटर थी, उन दोनों ने दिमाग में था कि एक लार्जर देन लाइफ हम लोग एक नया फ्रेश कुछ क्रिएट करेंगे, व्हेन द लीप विल हैपन। और तो वो सब, तो सब जो बातें थी और वो सब जो इस तरह से क्रिएटिव डिस्कशंस थे और वो जो अप्रोच थी पूरी टीम की, वो बड़ी इन्फेक्शियस थी। और मेरा रिएक्शन तो आई वाज एक्साइटेड है, मुझे तो बड़ा मैं तो एकदम फुली एक्साइटेड था कि करना पड़ेगा। एक महीने का दो महीने का प्रेप था, मतलब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ गुनाहों ही मैंने प्रेप करना शुरू कर दिया था, मतलब बाल वाह। और वो सब हाँ। बढ़ना शुरू हो गए थे। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड शूटिंग गुनाहों, आई जंप्ड इनटू इट्स का प्रेप। सो आई थिंक वाह। फॉर मंथ एंड हाफ का प्रेप था वो, फिजिकल और बहुत सारी चीजें सीखनी हम्म। थी, मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट हम्म। फाइटिंग और बहुत सारी चीजें थी। तो वो सब सीखता सीखा, मतलब एक्साइटमेंट था वो पूरा टाइम जो था, बड़ा एक्साइटिंग टाइम था। आप रीडिंग बहुत ज्यादा करते हो, तो चंद्रगुप्त के बारे में कितना रीड किया था आपने? मजे की बात ये थी कि जो उनका रिसर्च टीम था ना, उनके पास में बहुत लिटरेचर ऑलरेडी था, बहुत ओके। सारा लिटरेचर था। इट वाज अ वेरी वेल रिसर्च शो। तो उन लोगों ने ऑलरेडी दिया था बहुत कुछ कि इतना सब ये आप यही पढ़ लोगे तो बहुत है। ऑब्वियसली हम्म। पहले बचपन में तो पढ़ा हुआ था ही। और है ना, और बहुत चाणक्य नीति बड़ी फेमस किताब है, पढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोस्टली सभी ने पढ़ी होती है, पता नहीं जो लोग पढ़ते हैं शायद उन्होंने पढ़ी होती है। तो वो पढ़ी हुई थी। और बाकी उनके पास जो बहुत सारा रिसर्च मटेरियल था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तानी किताबों से और इतिहास से और स्क्रिप्चर से नहीं रिसर्च किया था, बहुत कुछ ग्रीक स्क्रिप्चर से भी रिसर्च हुआ हुआ था। तो बहुत सारा फॉरेन लिटरेचर भी था, बहुत सारा इंडियन ओके। लिटरेचर था, जो रिसर्च मटेरियल था बहुत सारा था। तो आई थिंक वो बहुत इनफ था पढ़ने के लिए, तो दिया गया था पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ा, बड़ा मजा आया पढ़ के। बहुत सारा वॉरियर का कैरेक्टर आपने प्ले किया है, ये चंद्रगुप्त हो या फिर भगवान राम का कैरेक्टर या पृथ्वी वल्लभ हो, तो कितना ज्यादा बॉडी फ्लक्चुएट आपने किया ड्यूरिंग दिस शूट? मतलब किसी में आपको लीन दिखना था, किसी में आपको कुछ और दिखना था, कुछ ऐसा था जो आपको करना पड़ा था इस दौरान, अरे बहुत इन सारे कुछ, शूट? हर बार मतलब हर प्रोजेक्ट में इफ यू सी, आई डिस्टिंक्टली लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज अर्लियर। तो वो हम्म। फिजिकलिटी हो, वो चलने बोलने का तरीका हो, बाल हम्म। हो, हम्म। फेस पे कुछ हो, तो हर चीज आई ट्राई टू लुक हाँ। डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज लुकिंग व्हाटएवर हम्म। इन द लास्ट प्रोजेक्ट। एंड हाँ। मोर देन दैट आई शुड लुक, मतलब जो उस समय किरदार निभा रहा हूँ उसके कितना करीब लग सकता हूँ। तो हम्म। क्योंकि आई थिंक ऑब्वियसली मेरा प्रोसेस तो खैर इनसाइड आउट है, बट जब आप मार्केटिंग करने निकलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट हाँ। की, तो सबसे हाँ। पहले आप देखते हैं पोस्टर आता है, सबसे पहले आप देखते हैं फर्स्ट लुक आता है। तो बिल्कुल। जो कहानी आप कह रहे हैं, अगर वो किरदार आपको सामने दिख गए पोस्टर पे, तो हाफ द बैटल इज वन। कि आपको दिख हाँ जाए बिल्कुल सही। सामने, अगर अगर आप सिया का राम कर रहे हैं और पोस्टर में राम दिख ही नहीं रहे हैं, तो यू लॉस्ट द बैटल देयर। तो फिर आपको बहुत हाँ। स्ट्रगल करना पड़ता है ऑडियंस को वापस से इंट्रिग करने के लिए। आप हाँ। एक जैसा आपने बोला कि अगर मैं रंग रसिया कर रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं लगूं, आई फील इफ आई एम नॉट लुकिंग लाइक एन आर्मी ऑफिसर हु हेल्स फ्रॉम राजस्थान, और उसका उसका जो इनहेरेंट जो एक जो ब्रूड है, ब्रूडिंग जो नेचर है, वो अगर मुझे पोस्टर में नजर नहीं आएगा, फोटो में नजर नहीं आएगा, सो आई विल हैव टू स्ट्रगल टू गेट द ऑडियंस वापस से एंट्री बिल्कुल करने के लिए उनको। सो बिल्कुल। कोचू, सो आई थिंक वो एक मेरा कॉन्शियस एक एफर्ट रहता है कि यू लुक हाँ। द पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। और उसके लिए ना, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे यार फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं, वो हर शो के साथ में होते हैं मेरे। जैसे कि चंद्रगुप्त के वक्त बहुत डिस्टिंक्टली वो था कि हम लोगों ने सबने तय किया था कि एक मार्शल आर्टिस्ट और जैसा होता है ना, जो कि और बहुत ही दिमाग से तेज है, कि उसको वो किसी भी चीज को हथियार बना सकता है, उसको स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, कि एरो की जरूरत नहीं है। तो ओके। आसपास कुछ भी मिलेगा ना, तो he'll मेक यूज ऑफ एनीथिंग, एंड ही इज अ स्मार्ट वॉरियर, इज अ बेसिकली वेल ट्रेन्ड स्मार्ट वॉरियर, इज अ किलिंग मशीन, मतलब रैम्बो टाइप का है थोड़ा। तो वो उस तरह का एक उसका वो था, तो बहुत एजाइल फिजिक चाहिए थी, स्विफ्टनेस उसमें चाहिए थी, बहुत बिल्कुल। शार्पनेस, तेज। तो उस हिसाब से उसको ट्रेन किया, बहुत सारी चीजें सीखी थी, कलारी पैट सीखा, हाँ। कलारी पैट करते हुए स्वॉर्ड फाइटिंग सीखा, क्योंकि इसमें बहुत उछल कूद होती है, आप गोल गोल घूम के डांस वांस करते हुए टाइप से आप एक फाइटिंग करते हो, तो वो सीखा। ताइची, उसमें थोड़ा सा वो ताइची सीखा।
स्पीयर फाइटिंग सीखा था। तो हर चीज का एक वो होता है प्रोसेस कि आप वो करते करते जाओ। फिर पृथ्वी हाँ में अब सिया के राम में जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, तो बहुत ही उसमें सोच के किया था कि एक तो ऑब्वियसली एक कैलेंडर इमेज है श्री राम का, जो कंटेम्प्रेरी हाँ कैलेंडर इमेज है, हाँ उसके आप हाँ करीब थोड़ा सा जाओ। और हाँ। दूसरा कि वो आर्चर थे, बहुत कमाल के। तो अगर वो हम्म। आर्चर थे तो आर्चर्स का ना मोस्टली आप देखोगे तो शोल्डर्स और अपर बैक ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके बिल्कुल। ट्राइसेप्स ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा काम में आता है। तो हम्म उस हिसाब से उसको डिफाइन करके वो हम्म। बनाया था। और अगेन हम्म, ऑब्वियसली काफी फंक्शनल था वो भी। फिर पृथ्वी के समय, पृथ्वी में बहुत ही क्लियर जो क्रिएटर्स थे उनके दिमाग में था कि हमको एक बहुत ही देसी फिजिक चाहिए, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में हम जो देखते हैं हम्म, फिजिक्स, जो हमारे हाँ पुराने राजाओं की और उनकी, वो कभी भी वो हम जो इमेज आज कैरी कर रहे हैं टेलीविजन में या फिल्म में, वो ग्रीक इमेज है, ग्रीक इंस्पायर्ड हाँ हाँ इमेजेस हाँ। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन इंडियन इंस्पायर्ड इमेजेस नहीं है वो। तो हाँ उनका एक बहुत कॉन्शियस वो था कि हम एक इंडियन फिजिक दिखाएंगे जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में दिखती है, हमारे बिल्कुल। पेंटिंग्स में नजर आती है जब हम उनको देखते हैं, जब भी हम हम्म। पढ़ेंगे। तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर रेडी करना था कि आप बल्क अप हो जाओ और आप एकदम देसी फिजिक पहलवान जैसे हमारे होते हैं, उस तरह की एक फिजिक तैयार करनी थी। उसका हम्म एक अलग प्रोसेस था। और इन दोनों के बीच में, मतलब हम्म, सिया के राम और पृथ्वी के बीच में देयर वाज अ हाँ फेज वेयर आई वाज डूइंग खेजड़ी। अब हाँ उसके लिए आई हैड टू लाइक लूज, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम था, मतलब लूज करना फिर इमीडिएटली पृथ्वी के लिए गेन करना, वो ऐसे था। हाँ। सो राम खत्म हुआ, खिचड़ी का प्रेप शुरू हुआ, खिचड़ी मैंने फिनिश की, मतलब फॉर 3 मंथ्स आई वाज ओनली ऑन लिक्विड। मैं सिर्फ हाँ वेजिटेबल जूसेस पे था क्योंकि मुझे मसल लूज करना था अपना पूरा, एक हम्म फेमिनिन फिजिक में आना था। हम्म तो पूरा हम्म, मसल लूज किया फेमिनिन फिजिक में, आई लॉस्ट अबाउट 20-25 kgs इन दोस 3 मंथ्स। वाह। तो मैं राम कर रहा था जब, तब मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 78। जब मैं खिचड़ी शूट कर रहा था आई वाज अराउंड 52 समथिंग, 50-52, हम्म। और भी कम हो गया था बाद में तो शायद, आई डोंट इवन रिमेम्बर। फिर मैंने जब पृथ्वी किया तो आई हैड टू कम बैक टू 85 विद मसल। तो हाँ वो और बड़ा जम था। और तो इस वो करना पड़ता है यार हर उसके साथ में। फिर मोदी मोदी के लिए अगेन आई हैड टू लाइक completely transform into obviously how बिल्कुल। मोदी जी looks like। तो उसमें फिर आप जिम उस तरह से करना, उनकी जिम वाली तो बॉडी हाँ है नहीं, तो हाँ भरी भरी भूरी सी उनकी बॉडी है। तो और वो हाँ। उस तरह का एक स्ट्रक्चर में जाना, वो भी एक टास्क था अपने आप में। बट बिल्कुल। यार ये बड़ा ना वो करता है यार, इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, तो इंजरीज बहुत हो जाते हैं आपको। हाँ क्योंकि आप ऊपर नीचे बॉडी करते हैं तो बॉडी बिल्कुल इज नॉट कर सकते हैं अडेप्टेड हाँ। टू इट। तो इंजरीज होते हैं बहुत, एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, तो यू हैव गॉट टू लिव विद इट। लोगों को लगता है बड़ा आसान है, बट बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारे दर्द में दर्द सहने पड़ते हैं रात दिन। अभी मतलब जिस दिन कोई बॉडी में दर्द नहीं हो रहा था उस दिन लगता है आज कुछ गड़बड़ है। अच्छा चोट लगने की बात और इंजरी की बात हुई हो तो अभी अभी हाल ही में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने अपने इंजरी के बारे में शेयर किया था कि कुछ आप फेटल ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हुआ था आपका चंद्रगुप्त के सेट पे कुछ ऐसे हार्नेस वगैरह के हाँ दौरान। वो क्या था हाँ। अगर आप हमें बताना चाहें तो। नहीं वो तो मतलब चोट वोट नहीं लगी थी, वो बस ऐसे ही वो होता रहता है। वो एट टाइम्स आप ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर्स रखते हो, बट देन जो हम्म नेचर है उसको आप जज नहीं कर सकते। तो एक हम्म केबल का शॉट था, मुझे ऐसा दो वॉल्स के बीच में ऐसा जाना था केबल के ऊपर। हम्म तो कुछ ऊंचाई थी काफी, 20-30 फुट की, और ऐसा कुछ आई थिंक उतना ही डिस्टेंस था। तो जब मैं उस पे केबल पे चलना शुरू हुआ, रोल करना शुरू हुआ, इट वाज लाइक ऊपर रोल करते हुए मुझे जाना है। मोमेंट हाँ आई स्टार्टेड ना, तो विंड का जो प्रेशर था वो बढ़ गया ऑल हाँ ऑफ अ सडन। तो हाँ। उसकी वजह से मेरा मोमेंटम बढ़ गया और मेरा एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो हम्म जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड हम्म से दोगुनी स्पीड हो गई मेरी। तो हाँ बेचारे वो रोक रोक भी रहे थे, तो रुका ही नहीं उनसे केबल। एंड इट वाज हाँ ऑलमोस्ट सपोज टू बैंग इनटू द वॉल। तो वो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तो आई केप्ट माय फीट और जंप करके आई केम बैक। फिर ऊपर ही लटका हुआ था हमको 10-15-20 मिनट, बेचारे वो सब लेकर आए उतारने के लिए। इट बेचारे। कीप्स हैपनिंग यार, मतलब बहुत बार होता है, घोड़े के साथ में कितनी बार हो जाता है कि हाँ हाँ मतलब पृथ्वी के टाइम पे हुआ, चंद्रगुप्त के टाइम पे हुआ। सो चंद्रगुप्त के टाइम पे द हॉर्स, क्योंकि उसको बिदक गया बेचारा, मैं था घोड़े पे, वो बिदक गया। अब हम्म क्योंकि पास में आग जल रही थी, फाइट वाइट चल रहा था कुछ, तो आग वाग से शायद वो डर गया। सो हाँ इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल इट, जब हम्म वो डर जाए घोड़ा, अगर आप खुद डर जाओगे
then it can be very dangerous. मतलब वो बिल्कुल आप मतलब जानवान से हाथ धो सकते हो अपने, इतना बिल्कुल इतना डेंजरस हो जाता है वो. बट इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल इट, जानवर है यार, उसको समझना पड़ेगा, बेचारा डर गया अभी वो क्या करे. सो यू जस्ट पैट इट एंड यू ट्राई टू कंट्रोल इट, काम डाउन करते हो आप, डरो मत, बस काम डाउन करो एंड ठीक हो जाता है. तो छोटी मोटी चीजें सब होता रहता है, एक्शन करोगे तो चोट तो लगेगी. हाँ, अच्छा आशीष, एक सवाल जो है जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा था, नॉर्मली टीवी करके लोग बॉलीवुड करते हैं, पर आपने बॉलीवुड करके फिर टीवी में स्विच किया, तो क्या आपका ये मानना है कि टेलीविज़न जो प्लेटफॉर्म है उस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं इस वजह से, या फिर कुछ और ही आपका सोचना है इसमें? नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि मैं अभी अगर रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं तो शायद सोच सकता हूँ, क्योंकि अब आपने सवाल पूछ रहे हो तो अभी आप सोचते हो ऐसा. हाँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा यार. हाँ, मतलब जब ये तो ना, देखो प्रैक्टिकल बात है, जब आप मुंबई में आते हो कहीं बाहर शहर से और आप यू आर नॉट फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री या यू आर नॉट हुँ, फ्रॉम मुंबई, आप हुँ, बाहर से आते हो एक्टर बनने के लिए, तो आपके पास चॉइसेस नहीं होती हैं. यू हुँ, गेट व्हाट यू गेट, जो मिलता हुँ, है आपको, आप उसमें से यू ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. और हुँ, उस समय फॉर्चुनेटली मुझे फिल्म मिल गई, हुँ, एलएसडी, और बड़े मेकर्स के साथ में मिल गई, बड़े अच्छे हाँ, डायरेक्टर के साथ में मिल गए, जिनके जिस तरह का काम मैं करना चाह रहा था वैसे ही काम मिल गया. हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जब वो रिलीज हुई फिल्म सब हुआ तो ऑब्वियसली उस समय आपको जो फॉलो अप आप सोचते हो इस काम का होगा, वो हुआ नहीं, क्योंकि हुँ, उसका वो आपको पता नहीं होता है ना यहाँ पे कि किससे मिलना हुँ, है, कहाँ क्या जाना है, कैसे अपना काम भी दिखाना है. तो हुँ, कोई जाना नहीं, और उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें. और उसी दौरान मतलब उसी 2 महीने में क्योंकि मैंने उसके पहले मैंने एक आला उदल नाम की एक फिल्म शूट की थी सागर्स के हुँ, लिए, हुँ, जिसके हुँ, डायरेक्टर निखिल सिन्हा थे. तो हुँ, ऑल ऑफ अ सडन 2 महीने बाद निखिल जी का फोन आया कि तुम जाओ और जाके सौरभ तिवारी से मिलो, इमेजिन में के हेड से. और मैं हुँ, बीमार था, तो वो वैसे हुआ. और मैं वहां तो मैंने उसको कभी प्लान नहीं किया था कि मैं फिल्म्स करूंगा या मैं टेलीविजन करूंगा या मैं क्या करूंगा. हाँ, मैं एप्रीहेंसिव था टेलीविजन को लेकर. तो जब मैं सौरभ से मिला ना, तो सौरभ ने मुझसे पूछा ये सवाल कि क्या एप्रीहेंशन है टेलीविजन को लेकर. मैंने कहा मीडियम को लेकर कोई एप्रीहेंशन नहीं है, उसकी हुँ, फंक्शनिंग को लेकर है, अप्रोच को लेकर है, कि शायद ओके, मुझे वो जो मेरा प्रोसेस है उस प्रोसेस से शायद वो मैच ना करे. तो उन्होंने हुँ, कहा हुँ, अगर तुम्हारे प्रोसेस को करने की पूरी छूट दूं, अगर तुमको मैं बोलूं कि तुम्हें रिसर्च करने को मिलेगा, प्रेपरेशन करने को मिलेगा, जिस तरह से ओके, तुम काम करना चाहते हो वैसे मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हुँ, किस नए बच्चे को ये मौका मिलता है? हुँ, नहीं मिलता है. नहीं किस मिलता नए एक्टर को ये भी मौका मिलता है कि वो एक चैनल हेड के सामने बैठे है, पहले बिल्कुल, प्रोजेक्ट में? आपको पता ही नहीं होता, आप साला साल काम करते हो, आपको पता भी नहीं होता चैनल हेड कौन है. हाँ, आप तो हाँ, कास्टिंग और उसमें उलझ के रह जाते हो. अमूमन ये बिल्कुल, होता है, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, मैं किन से मिल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. Fortunately, it just happened with me. So I think I was lucky to I was first fortunate, simply fortunate to get these kind of roles. और उसके बाद में obviously it was my hard work, it was my own जो भी मेरी समझ बूझ थी और जो मेरा जो भी था कंडक्ट था, शायद वो काम किया उसके बाद में. तो उसके बाद में ना फिर लगातार ना वो क्या लाइक माइंडेड लोग मिलते चले गए. फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा होता है कि लोग भी आपको समझने लग जाते हैं कि हाँ ये इस तरह का एक्टर है, इसको इस तरह का हाँ, रोल देंगे और इसको इस तरह की प्रोजेक्ट में देंगे तो ये हैंडल कर लेगा, तो ही कैन हाँ, हाँ, कैरी अ होल शो ऑन हिज शोल्डर्स, तो वो कर लेगा. बिल्कुल, तो वो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो अपने काम से. फिर तो वो क्या लगातार ऐसा होता चला गया. और फिर वो हाँ, जो सवाल था ना कि फिल्म्स, टेलीविजन या थिएटर, वो कभी दिमाग में ही नहीं आया. इट वाज लाइक जस्ट ओके, वर्क 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 वर्क. और काम भी वो जो मुझे पसंद था मिल रहा था. हाँ, 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 ऐसा भी नहीं है कि मैं वो काम कर रहा था जो मुझे पसंद नहीं था, या मैं हाँ, कुछ ऐसा कर रहा था कि मुझे पैसे कमाने, ऐसा भी नहीं था. तो जो काम मुझे पसंद था और जो मुझे हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा था वैसे ही काम भी मिल रहा था. तो वो हाँ, होता चला गया. बट देन आफ्टर अ पॉइंट ना इट गॉट स्टैग्नेंट, द हुँ, मीडियम गॉट स्टैग्नेंट. सो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब नाउ व्हाट, बिकॉज हाँ, उसके आगे ना आपको कुछ ऑफर नहीं हो रहा है, कुछ आपका कुछ एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हुँ, मीडियम लिमिट हो गया है उसके बाद बिल्कुल, में. तो तब फिर शायद आपको वो सोच आती है कि नाउ यू शुड शिफ्ट गियर्स एंड ट्राई एंड फाइंड सम डिफरेंट स्टोरीज यू कैन बी पार्ट ऑफ, डिफरेंट हाँ, प्रोजेक्ट्स यू कैन बी पार्ट ऑफ. फॉर्चुनेटली फिर वेब जब खुला तो फॉर्चुनेटली मोदी मिल गया. अगेन इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टेप. तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा अभी टेलीविजन छोड़ के वेब में जा रहे हो, फिल्मों में. ऐसा नहीं है यार. कहानियां हैं जो जो मिल रही हैं टीवी में. अब शायद पता नहीं, मेरे लायक कहानी नहीं बची, तो मैं क्या करूं. बिल्कुल, तो फिर सबको जहाँ बची है, मेरा नेक्स्ट सवाल वही था
कि शो में, टीवी में भी आप एक होस्ट का किरदार भी निभा चुके, आप वॉरियर भी बन हाँ चुके, आप भगवान भी हाँ बन चुके हैं। हाँ आपने खुद की एक मूवी निकाली जिसमें आपने केजरी में आप दिखे, फिर आपने सब कुछ कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? मतलब आप पीएम मोदी का भी किरदार निभा चुके हैं, अब क्या? ओटीटी प्लेटफॉर्म भी में भी आप दिख गए हैं, तो अब क्या? व्हाट हाँ। नेक्स्ट? अब कुछ नई कहानी है यार, मतलब आज से देखो, सही बात है, अगर जो आप बोल रहे हो अब देखूं तो ऑब्वियसली सब ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया टेलीविजन में, जितना जॉनर्स हो सकते थे वो सारे कर लिए। हाँ रियलिटी शो जीत लिया। हाँ अब हाँ, वेब के अंदर में भी बायोपिक कर ली, अब इससे बड़ी बायोपिक भी कहाँ मिलेगी करने के लिए। हाँ, बिल्कुल वो सही। वो भी कर लिया। सो बट वही है कि अब कहानियां, लाइक अलग कहानियां, अब ना मेरा रुझान ना, मतलब पता नहीं, अब मुझे ना बहुत अंदर से वो हो रहा है कि ना अभी मजा हम्म, नहीं आ रहा अभी, मतलब कुछ ऐसा जो जो कुछ कुछ स्पाइस हो इंटरेस्टिंग यार आए। इसमें। हाँ, कुछ ना ऐसा जो चैलेंज करे, जो कुछ साला ना ऐसा करे कि अपने आप को तोड़ने के लिए मजबूर करे। जैसे बिल्कुल। खेजड़ी ने वो काम किया मेरे साथ, कि अपने आप को हाँ, तोड़ने के लिए बहुत मजबूर किया। वो काम मोदी ने किया मेरे साथ। बिल्कुल। क्योंकि वो उस तरह का अप्रोच कभी मैंने कभी कभी नहीं किया था। हाँ, तो हाँ। और ऑब्वियसली द डायरेक्टर, इतने प्रोलिफिक डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला, उनका हुँ, प्रोसेस, तो ऐसे ही मैं हुँ, बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिले कि जहां पर या तो बिल्कुल। डायरेक्टर ऐसा मिले, या तो कहानी ऐसी मिले, या तो किरदार ऐसा मिले ना। नॉट ऑन अ लुकआउट फॉर लाइक मुझे मुझे टाइप, क्योंकि मैंने जिंदगी भर टाइटल रोल किए हैं तो मुझे टाइटल रोल ही करना हाँ, है। हाँ। मैं स्टकअप भी नहीं हूँ अपने दिमाग में, ऐसा बिल्कुल भी। आई वांट हुँ, टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू पार्ट ऑफ अ रियली गुड प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ अपने आप से एक्सपेरिमेंट करने का मौका, अपने आप से खेलने का मौका मिले। तो कुछ चीजें तो हम लोग खुद ही बना रहे हैं अभी, तो दो दो स्क्रिप्ट, तीन स्क्रिप्ट हम खुद ही लिख रहे हैं। अभी ये हुँ। सब लॉकडाउन नहीं होता तो शायद शेपअप हो रही होती है, अभी लॉकडाउन के बाद शुरू होगा सारा काम, तो पता नहीं। सो लेट्स होप। सो कुछ है, कुछ दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें जो हुँ। अपने आप को तोड़ने में मजा आएगा जिनमें काम करते हुए। अरे जाने से पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे, विशाल को आप बिग बॉस में फॉलो कर रहे थे कि नहीं? बिकॉज ही इज हम्म वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, तो हम्म। देख रहे थे कि नहीं आप, वैसा कुछ? हाँ, देखा मैंने उसको बीच बीच में, काफी एक दो बार देखा मैंने, मतलब छूट जाता था फिर देखता था, छूट जाता था फिर देखता, बट हाँ, मतलब मोर और लेस देखा उसको मैंने, हाँ। कैसा था उनका परफॉर्मेंस, कैसा था? मतलब बिकॉज यू यू आर वेरी गुड फ्रेंड, तो कुछ वैसा था कि ऑफ स्क्रीन वैसे नहीं है और वहां पे कुछ अलग एक्ट कर रहे हैं, कुछ वैसा आपको आई लगा? थिंक दैट हाउस ना गेट्स थिंग्स आउट ऑफ यू, वो घर का ना हम्म, एक, आई थिंक एक माहौल होता है, वो प्रेशर होता है। हम्म, और वो वैसा है नहीं कि वो ऐसा बंद, एक जितना मैं समझता हूँ उसको, कि वो वैसा नहीं है कि वो एक घर में बंद रह सकता है इतने दिनों तक कुछ ही हम्म। लोगों के साथ में। इज अ वेरी आउट गोइंग काइंड ऑफ अ पर्सन। हाँ, वो बहुत ही ऑनेस्ट, जोवाइल, मुफर टाइप का लड़का है वो। और बिल्कुल। और वो उसके जो दिल में आता है मुंह पे बोल देता है, वो वैसा ही है। हाँ, अब वो क्या होता है कि कुछ लोगों को वो शायद पर्सनालिटी ना समझ नहीं आती, हाँ, क्योंकि हाँ, हमें सच सुनने की एक तो आदत नहीं होती, और हाँ, दूसरा हमें ऐसा लगता है अरे बड़ा इन द फेस है यार, बड़ा लाउड है। पर वो वैसा ही है। और अगर आप देखोगे ना, जिस 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 जगह से वो आता है ना, वहां पर हाँ, ये बड़ी आम सा एक वो बिहेवियर है, वहां पे सब ऐसे ही होते हाँ। हैं यार। तो मैंने हम्म। देखे हैं ऐसे लोग, मैं बचपन से ऐसे आई लोगों एम के ऑल्सो साथ में फ्रॉम रहा हूँ। बिहार, सो आई कैन टोटली रिलेट हाँ, इट। सब ऐसे ही होते हैं यार, वो मुंह पर हैं, खुले हैं थोड़ा, और बोलते हैं जो बोलते हैं, तो वो शायद लोगों को समझ ना आए कभी कभी। बिल्कुल। तो वो इनोसेंट है, वो बहुत इनोसेंट और अंदर से बहुत सीधा है। पर उसको क्या, हाँ, अपनी बातों को आर्टिकुलेट करना नहीं आता है, उसे बिल्कुल सही अपनी बात। बातों को रखना नहीं आता है आर्टिकुलेट हाँ, करके। तो शायद हाँ, वहां पर लोगों को वो कन्वे नहीं कर पाता है एक्चुअली, कि वो जो कह रहा है या समझ रहा है या जान रहा है ना, वो लोग हाँ, शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बट ही इज हाँ, मीनिंग समथिंग एल्स एंड इट इज गेटिंग कन्वेड इन अ डिफरेंट वे। आई थिंक वहां पर वो प्रॉब्लम हुआ होगा उसका, उस घर के अंदर। हाँ, और वही हुआ है मेरे ख्याल से, कि लोगों ने उसकी बातों को मिसकंस्ट्रूड किया है, क्योंकि वो बेचारा हाँ, आर्टिकुलेट करके बोल नहीं पाता है, वो जैसा है वैसा बिल्कुल बोल सही। देता है। हाँ। तो वही उसकी आई थिंक वो रहा, बट बाकी बढ़िया था यार, अच्छा है उसके लिए, उसको वो वैसा है, आपको वो उसको आपको सब अगर चाहिए। ऑफर किया गया तो आप सोचेंगे कि नहीं बिग बॉस के बारे में कुछ प्रणाम, ऐसा करूंगा ऐसा? नहीं कर पाऊंगा। और वो इसलिए नहीं कि वो शो का कुछ तो वो है मुझे, मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ, मतलब मैं उस फॉर्मेट के लिए फिट नहीं हूँ। मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब नहीं कर सकता मैं, ये सब नहीं होगा मुझे। कौन रोज झगड़ सकता है क्या कोई यार, कितना झगड़े, मतलब मैं तो थक जाऊंगा झगड़ के, उसके बाद में मैं तो बैठ जाऊंगा कोने में मतलब अच्छा, लास्टली लॉकडाउन खुलने के बाद फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे? बाहर जाके पहला चीज आप क्या करना चाहोगे? सोचा ही नहीं यार, पहले चीज क्या करेगा आदमी, पता नहीं कुछ।
काम ही करूंगा यार, पहली चीज तो ऑब्वियसली काम कर रहे हो बड़े दिनों के, बाहर निकल के मीटिंग करूंगा और क्या, आई थिंक सो आई गो फॉर अ ड्राइव, अर्चना के साथ एक ड्राइव पे जाऊंगा बढ़िया। और क्या मतलब, इससे ज्यादा तो सोचा नहीं है अभी, बट आई हाँ टेक माय बेबीज आउट विद मी ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, बेचारा ये भी घर में बैठे हुए हैं, आई थिंक बेचा ऑल ऑफ हाँ अस विल वो भी गो घर आउट। में। हाँ, वो उनको भी बेचारों को आजादी चाहिए थोड़ी सी जीवन में। हाँ आई थिंक विल गो आउट ऑन द बीच और समवेयर लॉन्ग ड्राइव पे एंड घूम फिर के बड़े आउटिंग करके, इनको भी थोड़ा आइसक्रीम आइसक्रीम खिलाऊंगा बच्चों को, उन्होंने खाई नहीं है बड़े दिनों से सो आई थिंक या दैट्स व्हाट आई हैव एन आउटिंग विद देम। नाइस। जाते जाते सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, बहुत सारे ऑफिस खुल रहे हैं, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया है, सब कुछ। सारे व्यूअर्स को, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, आशीष? Oh, I think ये opening up is opening up of a new kind of discipline. एक नए तरह के अनुशासन के साथ में ये ओपनिंग है, और वो अनुशासन हमें बरतना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल खुलने का मतलब ये नहीं कि बीमारी चली गई, बीमारी है, उतनी है। ही है, हर रोज केसेस उतने ही बढ़ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमको उससे डरना नहीं है अब। और अर्थव्यवस्था को ऑब्वियसली खुलना जरूरी है, क्योंकि कितने समय तक देश तो बंद नहीं रह सकता ना, बंद नहीं रह बर्बाद हो सकता। जाएंगे। तो ऑब्वियसली काम करना भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था करने को बढ़ाना भी जरूरी है। उन सब जरूरी चीजों के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करें, बिल्कुल सोशल सही। डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करें, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर साथ। अब ये एक नई नई जीवन शैली है अपने हाँ तरीके से, कि आप हाँ मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज रखिए, और अच्छा है, मैं कहता हूँ, इससे कम से कम हाइजीन तो बढ़ेगी लोगों के बीच में, जो सबसे बिल्कुल बड़ी सही तकलीफ है हमारी। बात। मतलब हम हाँ हाइजीन को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो इट्स जस्ट दैट, बी हाइजीनिक, सेंसिटिव हाँ रहिए और पालन कीजिए अनुशासन के साथ में। आई थिंक धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी नॉर्मल, हाँ। एंड आई होप सो कि सब लोग करें इसका पालन, और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और भैया खुश रहो, बहुत अपना ध्यान रखो, और आपको बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, स्वास्थ्य मिले आपको सबको, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष, आपके साथ बात थैंक करके यू बहुत नवीन। अच्छा लगा। एंड होप है कि जल्दी हम आपके शूट पे, आपके शूटिंग के दौरान या प्रमोशंस अरे के दौरान डेफिनेटली यार, मिले जल्दी। डेफिनेटली आई होप सो टू चलो, ध्यान रखो चलो, अपना भाई। थैंक यू। बाय हाँ बाय आप बाय भी। बाय। बाय।